नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 से लेकर 30 तक के क्या-क्या तत्व हैं, उनका संकेत क्या है, परमाणु संख्या और परमाणु भार को जानेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, तत्व का नाम तो सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। इसका जो परमाणु संख्या है वह है 1। ठीक है, परमाणु संख्या 1 है। साथ ही साथ इसका परमाणु जो भार है वो भी 1 है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में हीलियम। ठीक है, हीलियम हीलियम को एच ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच ई से डिनोट किया जाता है और हीलियम का परमाणु संख्या जो होती है वो 2 होती है और इसका परमाणु भार हीलियम का वह 4 होती है। ठीक है, अब अगला है लिथियम। ठीक है, लिथियम को एल आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, लिथियम को एल आई से डिनोट करते हैं और लिथियम का परमाणु संख्या 3 है और परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार इसका 7 है। ठीक है, अब उसके बाद है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम बेरिलियम को बी ई से डिनोट करते हैं। इसका जो संकेत है वह है बी ई। ठीक है, बेरिलियम का संकेत बी है। इसका परमाणु संख्या 4 होती है और परमाणु भार की बात करें तो 9 होती है। ठीक है, अब उसके बाद है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन को बी से सूचित किया जाता है। बोरॉन का जो संकेत है वो बी है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या जो होती है वो 5 होती है और परमाणु भार की बात करें तो 11 होती है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन। ठीक है, कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या जो है वो 6 होती है। ठीक है, अब परमाणु भार की बात करें तो 12 होती है। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो संकेत है वह है एन। ठीक है, नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या 7 है, जबकि परमाणु भार की बात करें तो 14 है। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट किया जाता है। इसका संकेत ओ है। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार की बात करें तो 16 होती है। उसके बाद है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन को एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या जो है वो 9 है। ठीक है, और परमाणु भार की बात करें तो 19 है। नियोन नियोन को एन ई से डिनोट किया जाता है। इसका संकेत एन ई है। ठीक है, नियोन का एन ई है। इसका परमाणु संख्या 10 होती है। ठीक है, और परमाणु भार की बात करें तो 20 होती है। ठीक है, सोडियम सोडियम को एन ए इसका संकेत है। सोडियम का संकेत क्या है? एन ए है। परमाणु संख्या 11 है और परमाणु भार की बात करें तो 23 है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को एम जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एम बड़ा एम छोटा जी, एम जी। ठीक है, इसका संकेत जो है वो एम जी है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 24 है। ठीक है, उसके बाद है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का संकेत है ए एल। ठीक है, एल्युमिनियम का संकेत क्या है? ए एल है। परमाणु संख्या एल्युमिनियम का वो 13 होती है और परमाणु भार की बात करें तो 27 होती है। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन को एस आई से इसका संकेत है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 14 होती है और परमाणु भार इसकी 28 है। ठीक है, उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। इसका संकेत जो है पी है। परमाणु संख्या की बात करें तो 15 होती है। ठीक है, और परमाणु भार की बात करें तो ये 31 है। ठीक है, उसके बाद है सल्फर। ठीक है, सल्फर को एस इसका संकेत है। सल्फर का संकेत क्या है? एस है। परमाणु संख्या की बात करें तो ये 16 है और परमाणु भार इसका 32 है। इसके बाद है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को सी एल से डिनोट करते हैं। इसका संकेत जो है वो सी एल है। ठीक है, और परमाणु संख्या इसकी 17 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 35.5 है। ठीक है, आपको याद रखना कितना है तो 35.5 है। इसके बाद है आर्गन। ठीक है, आर्गन को ए आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए आर परमाणु संख्या इसकी 18 होती है और परमाणु भार की बात करें तो 40 होती है आर्गन की। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो ये 19 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 39 है। ठीक है, अब उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम को सी ए से डिनोट करते हैं। किससे? सी ए से डिनोट किया जाता है। परमाणु संख्या इसकी 20 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 40 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद है स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का जो संकेत है वह है एस सी। ठीक है, और परमाणु संख्या इसकी 21 होती है। परमाणु भार की बात करें
तो ये 45 होती है। उसके बाद है टिटेनियम, ठीक है, टिटेनियम, इसका परमाणु संकेत Ti से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या 22 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 48 है। उसके बाद है वेनेडियम, कहीं कहीं वेनेडियम भी लिखा रहता है, ठीक है, तो वेनेडियम इसे भी से सूचित किया जाता है, ठीक है, परमाणु संख्या इसकी 23 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 51 है। उसके बाद है क्रोमियम, क्रोमियम को Cr से डिनोट करते हैं क्रोमियम को, और इसका परमाणु संख्या 14 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 52 है। उसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका संकेत जो है Mn है और परमाणु संख्या की बात करें तो ये 25 है और परमाणु भार इसका 55 है। इसके बाद है लोहा, लोहा को Fe से डिनोट करते हैं, लोहा को आयरन भी कहा जाता है, इंग्लिश में लोहा को आयरन कहते हैं, ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या है ये 26 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 56 है। उसके बाद है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट को Co से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु संख्या 27 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 59 है, ठीक है। आगे हम लोग और देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर निकेल है, निकेल को Ni से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 28 है और परमाणु भार इसका कितना है तो 58.6 है निकेल का, ठीक है। उसके बाद है कॉपर, कॉपर इंग्लिश नाम है, हिंदी में तांबा कहते हैं, इसको Cu से डिनोट करते हैं कॉपर को, ठीक है, इसका संकेत जो है कॉपर का वो Cu है, इसका परमाणु संख्या 29 है और परमाणु भार की बात करें तो ये 63.5 है, ठीक है, 63.5। उसके बाद है जस्ता, हिंदी में जस्ता कहते हैं, इंग्लिश में जिंक, ठीक है, इसको Zn से सूचित किया जाता है, इसका परमाणु संख्या 30 है और परमाणु भार इसका तो 65 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का नाम, उसका संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।